कि u का मान कब पॉजिटिव रखेंगे, कब निगेटिव रखेंगे, v का मान कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, तो उसके लिए एक नियम बना दिया गया है। जैसे कि भारत में नियम बनाया गया है कि बाईं सड़क पर चला जाता है। अब इसलिए भारत में कह रहे हैं कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ दाहिनी तरफ चलने का भी नियम बनाया गया है, कुछ ही देश हैं, अब बात तो उसी कहिए, इसीलिए भारत का नाम लिए। उसी प्रकार दर्पण के लिए भी संबंध में ये रूल है कि प्रकाश को सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। प्रकाश हमेशा दर्पण पर या लेंस पर बाईं तरफ से डाला जाता है, और यह नियम है कि प्रकाश की चलने की दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वह आपको धनात्मक होगी, और प्रकाश चलने के विपरीत दिशा में दूरी नापी जाएगी वह दूरी ऋणात्मक होगी। और इस प्रकार जो कार्तीय तल ऋणांक ज्यामिति पढ़े हैं, जस्ट उसी का नियम का पालन हो जाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो। आपका जो उसके ध्रुव से, अब प्रकाश हमेशा बाईं से दाईं तरफ बता रहे हैं, तो इसके मतलब कि इस दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वह धनात्मक होगी। इसके मतलब कि वही आपका, जैसे जानते हैं कि ये प्रथम जब चांद होता है तो उसी प्रकार यहाँ इधर से इधर दूरी नापी जाती है, तो वो आपका ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष की दूरी ये इधर x का मान धनात्मक होता है। तो इस तरह से आपका इस दिशा में दूरी धनात्मक होती है और इधर दूरी ऋणात्मक होगी। फिर आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ आप दूरी y का मान पॉजिटिव होता है और नीचे y का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि इस ध्रुव से जो दूरी ऊपर की तरफ मापी जाएगी वो धनात्मक होती है, और जो ध्रुव से नीचे की तरफ दूरी नापी जाती है वो क्या होती है, आपका ऋणात्मक होती है। और इससे जो दाहिनी तरफ दूरी मापेंगे वो धनात्मक होगी, और बाईं तरफ दूरी मापेंगे वो आपको ऋणात्मक होगी। इस प्रकार ये भी क्लियर है कि अवतल दर्पण जो होगा उसकी फोकस दूरी भी इधरे होगी, फोकस इधरे होता है, बाईं तरफ ही होता है। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा तो इधरे बनेगा, और वस्तु भी सदैव बाईं तरफ ही रखी जाती, तभी तो वहाँ से प्रकाश आपको दर्पण पड़ेगा। तो इसके मतलब कि अवतल दर्पण में जब भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण चिन्ह क्लियर हुआ ना, कि इससे ऊपर दूरी मापेंगे, यानी ऊपर की तरफ दूरी नापेंगे तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ दूरी मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर इससे इधर से इधर दूरी मापने, तो वो आपका हमेशा ध्रुव से दूरी नापी जाती है, तो इधर दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक होगा, इधर दूरी मापेंगे तो धनात्मक होगा। अब इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आप ये समझिए कि जो उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है, तो पहले अवतल दर्पण के समझ में समझा जाए कि अवतल दर्पण के लिए क्या होगा आपका, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी इधर होती है, वास्तविक प्रतिबिंब भी इधर बनता है, और वस्तु भी हमेशा बाईं तरफ रखा जाए, ये सब नियम बताए। तो इस प्रकार क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए u का मान कब, अभी चर्चा करें वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए u का मान निगेटिव को ऐसे लिख देते हैं, इसके मतलब कि वो ऋणात्मक होगा, शार्ट में IV, तो निगेटिव यानी वो ऋणात्मक होगा u का मान, और v का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा, और f का मान भी निगेटिव ही होगा। ये तीनों मान ऋणात्मक यानी निगेटिव होंगे। किसके लिए, जब प्रतिबिंब अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो u का मान भी ऋणात्मक रखेंगे, v का मान भी ऋणात्मक होगा, और f का मान भी ऋणात्मक ही होगा। अब आभासी बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब के लिए जानते हैं कि प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है,
तब दर्पण के पीछे बनेगा तो दूरी उधर मापेंगे, और बताया कि दर्पण आपको पीछे दूरी मापी जाएगी वो धनात्मक होगी। तो उस स्थिति में आभासी के लिए u का मान तो बाईं तरफ ही रखेंगे तो निगेटिव ही होगा, v का मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a का मान भी वो तो निगेटिव होगा ही, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण पे बाईं तरफ ही होती है, दर्पण में तो फोकस एक ही होती है। और तो इस तरह से आपका अवतल दर्पण के लिए u का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तीनों ऋणात्मक है, इस तरह से याद रखिएगा, u, v और f तीनों ऋणात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए u का मान ऋणात्मक, v का मान धनात्मक और f का मान भी ऋणात्मक होता है। ये किसके लिए बताया है, अवतल दर्पण के लिए। और आपका अब उत्तल दर्पण के लिए देखा जाए तो उत्तल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी भी इधर ही होती है, दर्पण से दाहिनी तरफ होती है, इसलिए वो भी पॉजिटिव होगी, और प्रतिबिंब भी आभासी बनता है इधर बनता है तो वो भी पॉजिटिव होगा, केवल u इधर होगा तो u के लिए मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यानी उत्तल दर्पण के लिए u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, v की वैल्यू पॉजिटिव होगा और f की वैल्यू भी ये पॉजिटिव ही होगा। यदि इसमें दो पॉजिटिव केवल u क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये चिन्ह यानी दर्पण के लिए जो चिन्ह है उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि क्या होगा। यानी क्या देखें कि अवतल दर्पण से जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो तीनों मान u का मान भी, v का मान भी, f का मान भी ऋणात्मक के रखना है। और आभासी बनेगा तो उस स्थिति में आपको v माने प्रतिबिंब से जो दूरी हो जाएगी दर्पण की वो पॉजिटिव होगा, शेष दो मान ऋणात्मक होगा। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। जहाँ तक उत्तल का मान है, उत्तल के स्थिति में केवल u ही ऋणात्मक होगा, दो मान धनात्मक होंगे, केवल एक ही स्थिति याद करनी है। इस प्रकार ये आप इस तरह से याद रखेंगे, हमें उम्मीद है। अब दर्पण का जो फार्मूला बताया 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, देखिए जो मान प्रॉब्लम हल करते समय जो मान दिया रहेगा उसका चिन्ह रखते हैं, चिन्ह सहित मान रखते हैं, और जो मान आना है वो तो प्राप्त होगा, उसका चिन्ह नहीं भरता है, उसका चिन्ह नहीं भरना है, केवल जो मान रखना है उसका चिन्ह भरना है। और यही आपका वो सूत्र है जहाँ u क्या है, वस्तु की दर्पण की ध्रुव से दूरी होती है, हमेशा दूरी दर्पण के ध्रुव से नापते हैं, तो दर्पण की ध्रुव से दूरी v क्या है आपका, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी होती है, और f क्या होता है जिसको फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस से दर्पण की ध्रुव की दूरी, ये आपका है। तो ये u वस्तु जहाँ रखी गई है वस्तु की दर्पण से दूरी है, v क्या है प्रतिबिंब जहाँ बनेगा उसकी दर्पण से दूरी है, और f क्या है फोकस दूरी है, यानी जो उसका फोकस होता है जहाँ किरणें इकट्ठा होती है उस फोकस से दर्पण की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तीन मान आपका है, और जो मान दिया रहता है उस मान को इसमें रखते हैं, जो मान प्राप्त होना होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब एक चीज़, आवर्धन क्या है या रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन के मतलब कि जो प्रतिबिंब, रेखीय आवर्धन यहाँ कहा जाए या केवल आवर्धन है, समझिए रेखीय आवर्धन। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के लंबाई या ऊंचाई कहिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊपर की तरफ दूरी नापी जाती है, तो वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही
रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन के मतलब कि कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को जनरल में रेखीय आवर्धन कहते हैं। एनसीईआरटी में उसको ऊंचाई के रूप में लिखा है। तो इसे से याद रखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी इसको एम से प्रकट किया जाता है, एम बराबर एच डैश अपान एस, जहाँ एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कह दीजिए, और एच क्या है, जो वस्तु है या बीम कहिए उसकी ऊंचाई है। तो दोनों के अनुपात को ही एम कहा जाता है, आवर्धन है। अब आपका चूंकि u और v के रूप में भी इसका आकलन करते हैं, तो वहाँ रेखीय आवर्धन एम बराबर एच डैश अपान एच और इसको माइनस वी अपान यू रखते हैं। ये माइनस साइन इसलिए रखा जाता है क्योंकि आवर्धन का भी चिन्ह होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक होता है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं तो यू वी दोनों निगेटिव हो जाता है, तो फिर निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो फिर निगेटिव ही आना चाहिए, इसलिए चिन्ह को यहाँ ऋण रख दिया गया है ताकि वो क्लियर हो कि अवास्तविक आवर्धन ऋणात्मक होगा, और आभासी केस में दाहिनी तरफ बनेगा तो v का मान पॉजिटिव होगा, u का मान निगेटिव होगा, तो यह ऋण यहाँ ऋण आएगा और ये ऋण खत्म हो जाके प्लस हो जाएंगे। तो इस प्रकार आवर्धन को चिन्ह इसलिए दिया गया है ऋण साइन, ताकि आपको प्रॉब्लम में जो सही तरीके से आ जाए कि आभासी का आवर्धन धनात्मक हो जाए और वास्तविक आवर्धन ऋणात्मक हो, और इसलिए ये एम बराबर एच डैश अपान एच बराबर माइनस वी अपान यू, जहाँ एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, एच क्या है, वस्तु की लंबाई है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और यू क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है। तो इन मानों को रख करके, और आपको चाहे यू वी जानकारी हो तो इसको रख करके आवर्धन निकाल लेंगे, या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई का है और वस्तु की ऊंचाई की जानकारी हो तो उसका अनुपात रख करके और हम आवर्धन निकाल लेते हैं। इस प्रकार आवर्धन की गणना इस आधार पर